कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है माज और आप देख रहे हैं डिकोडिंग सिनेमा। दोस्तों, द बॉयज़ ऑफिशियली एंड हो चुका है और इसकी एंडिंग को लेकर काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ लोगों के नज़दीक की एंडिंग सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एंडिंग काफ़ी बेटर हो सकती थी। लेकिन एक सवाल है कि क्या द बॉयज़ का यूनिवर्स ऑफिशियली एंड हो चुका है? द बॉयज़ के फिनाले से पहले हमें कुछ लीक्स और कुछ क्लिप्स देखने को मिले द बॉयज़ की अपकमिंग प्रीक्वल को लेकर, और अब अमेज़ॉन ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऑफिशियल टीज़र अपलोड कर दिया है द बॉयज़ की अपकमिंग प्रीक्वल, जिसका नाम है द वॉट राइजिंग का। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सीरीज़ द बॉयज़ से काफ़ी डार्क होने वाली है, क्योंकि इसमें बात सुपर हीरोज़ की नहीं बल्कि वॉट की होगी। मतलब वो कंपनी जिसने सुपर हीरोज़ को प्रोडक्ट बनाया और उनकी पावर्स को बिजनेस बनाया, उसका हमें पास दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से बिल्ड हुई और किस तरह से वो वॉट बनी जिसको हमने द बॉयज़ में देखा। हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वॉट राइजिंग की टीज़र को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि वॉट राइजिंग है क्या। तो वॉट राइजिंग बेसिकली द बॉयज़ का एक प्रीक्वल स्पिन ऑफ है, यानी कि स्टोरी पास में सेट होगी, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि वॉट किस तरह से बना और वॉट को किन लोगों ने बनाया। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि द बॉयज़ में हमें वॉट से भी एक बैकग्राउंड में चलती हुई ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई जो कि सुपर हीरोज़ को यूज़ करती है, उनकी पावर्स को यूज़ करती है। लेकिन इस सीरीज़ में हमें वॉट का खुद का पास देखने को मिलेगा कि किस तरह उसने ये चीज़ें स्टार्ट की और किस तरह से ये आइडिया एग्जीक्यूट हुआ। दोस्तों, सबसे एक्साइटिंग पार्ट कि इसमें सोल्जर बॉय की एंट्री होने वाली है। सोल्जर बॉय को लेकर काफ़ी फैंस डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिनाले में सोल्जर बॉय की एंट्री होगी और उसका कोई रोल होगा, लेकिन जो कि हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अमेज़ॉन के इस टीज़र में हमें दिखाया गया है कि सोल्जर बॉय इस सीरीज़ का पार्ट है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि सोल्जर बॉय इस सीरीज़ का मेन लीड है। जिस तरह से होमलैंडर ने पूरी सीरीज़ को कैरी किया है द बॉयज़ को, वैसे ही यहाँ पर सोल्जर बॉय वॉट राइजिंग को कैरी करेगा। मतलब हमें द बॉयज़ में जिस तरह दिखाया गया है कि सोल्जर बॉय एक इंसेन किस्म का बंदा था जो कि फ्रस्ट्रेटेड था और बहुत पावरफुल था, लेकिन इसकी पावर को उस तरह से यूज़ नहीं किया गया फिनाले में, और या फिर मैं एंडिंग में कहूँ तो उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएगी वॉट राइजिंग, क्योंकि हमें उसमें सोल्जर बॉय का प्राइम एरा दिखाया जाएगा जिस टाइम पर वो क्लेरा के साथ था और किस तरह से उसने ये टीम स्टार्ट की द सेवन। तो सारे फैंस एक्साइटेड हैं सोल्जर बॉय की वापसी देखने के लिए। ऑनेस्टली सोल्जर बॉय की एंट्री से ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग पार्ट देखा जाए सीरीज़ में तो वो वॉट खुद है। लेकिन उन सुपर हीरोज़ के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सब सुपर हीरोज़ जाना चाहते थे, वो सेवन का पार्ट बनना चाहते थे। तो ये स्टोरी टोटली उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, यानी कि वॉट के बारे में है कि किस तरह उसने दुनिया से टॉप के सुपर हीरोज़ को कलेक्ट किया और उनकी एक टीम बनाई, और किस तरह से ये कंपनी एक मॉन्स्टर बन गई और इसने बाकायदा सुपर हीरोज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया। लोगों की जान की वैल्यू ही नहीं रही कोई इसके बाद। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वॉट राइजिंग द बॉयज़ से ज़्यादा हमें इम्पैक्ट दे के जाएगी, क्योंकि इस तरह के जो प्रीक्वल्स बनते हैं वो काफ़ी ट्रेजिक होते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और फ्यूचर में कहानी किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। तो साइकोलॉजिकली इस सीरीज़ को देखना काफ़ी हैवी फील होता है, क्योंकि भले से हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाए कि वॉट का पर्पस अच्छा होगा और वॉट जो है वो सुपर हीरोज़ की टीम बना के लोगों की हेल्प करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते होंगे कि ये कंपनी आगे जाके किस मोड़ पे जाएगी और किस तरह से सुपर हीरोज़ को यूज़ करेगी। फैंस का यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ये स्पिन ऑफ सेंस करता है, मतलब कि क्या ये स्पिन ऑफ आना चाहिए था इतना जल्दी। जिस तरह के हमने देखा है कि बड़े शो स्पिन ऑफ क्रिएट करते हैं, जैसे कि मनी हाइस्ट, गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड हो गया। तो द बॉयज़ के केस में मुझे लगता है कि इनको प्रीक्वल बनाना चाहिए था, क्योंकि द बॉयज़ में हमें दिखाया गया है कि वॉट एक इस्टेब्लिश कंपनी है। मतलब हमें उसको बनते हुए नहीं दिखाया गया कि वो किस तरह से इस मोड़ पर पहुंची है। हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, या हो सकता है उन्होंने जान के किया हो ये सब जो उन्होंने किया। तो ये चीज़ें काफ़ी देखने में इंटरेस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सेंस बनाती है कि इनको एक प्रीक्वल निकालना चाहिए था। और मैं ये भी समझता हूँ कि फ्यूचर में मज़ीद सीजन्स बनाएंगे फ्यूचर को लेकर, यानी कि हमें फिनाले में दिखाया गया कि वॉट ख़त्म नहीं हुआ है, तो लाजमी है कि वॉट अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो ये मज़ीद सुपर हीरोज़ को क्रिएट करेगा और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो हमें अपकमिंग सीरीज़ देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। तो मैं समझता हूँ कि द वॉट राइजिंग में काफ़ी पोटेंशियल है और ये सीरीज़ द बॉयज़ से भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स इसमें हैं उनसे ऑलरेडी हम इमोशनली कनेक्टेड हैं और हमें पता है कि इनका पास्ट क्या होने वाला है। तो ये चीज़ फैंस के लिए काफ़ी आसान होगा, तो फैंस के लिए काफ़ी इजी होगा कनेक्ट करना सीरीज़ के साथ। मतलब जिस तरह द बॉयज़ ने सीज़न 1 सीज़न 2 लिया अपने कैरेक्टर्स को खाली बिल्डअप करने के लिए, उनसे कनेक्शन फील करवाने के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। ज़ाहिर है कुछ न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कुछ क्या काफ़ी न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सोल्जर बॉय और क्लैरा, उनसे हम जो है पहले से हम उनको जानते हैं। तो मतलब सीरीज़ को अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ डिकोडिंग सिनेमा।
बाय।